आज आप देखेंगे और सुनेंगे भी मनपा की विशेष सभा का विशेष अहवाल। लेकिन सबसे पहले कोरोना अपडेट। आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि आज मंगलवार को शहर में जहां कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं, वहीं ग्रामीण में 11 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले आज 31 नए मरीजों में नदीनाका में 3, शांतिनगर 6, नवी बस्ती 2, गैबीनगर 5, पद्मानगर 5, भाग्यनगर 3, भंडारी कंपाउंड 1, संगमपाड़ा 1, ईदगाह रोड 4 और मिल्लत नगर में 1 सहित कुल 31 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें 20 पुरुष 10 महिला सहित 1 बच्चे का भी समावेश है। इसी तरह भिवंडी ग्रामीण में 11 नए मरीज मिले हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 651 और ग्रामीण में 277 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 928 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 651 मरीजों में 25 की मौत व 181 ठीक हो चुके हैं और 445 का उपचार चल रहा है तथा 482 लोग क्वारंटाइन है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 277 मरीजों में 116 ठीक हो चुके हैं। 5 की मौत के अलावा 156 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी से जुड़ी दूसरी खबर की ओर, जहां भिवंडी में मनपा कंटेनमेंट जोन बनाकर गुरुवार से लॉकडाउन लगाने का इरादा जाहिर किया है। आज मंगलवार को कोरोना के संदर्भ में भिवंडी मनपा की हुई विशेष सभा में कोरोना से लेकर जहां नगर सेवकों ने अपने अपने विचारों से सदन को अवगत कराया, वहीं मनपा प्रशासन सहित भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख की भी जमकर खबर ली। मालूम हो कि सदन के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए नगर सेवक फराज बहाउद्दीन ने सदन को बताया कि शहर के हालात वैसे नहीं है जैसे मनपा समझ रही है। हालात काफी संगीन हो चुके हैं। मनपा मौतों का आंकड़ा 25 बता रही है, जबकि 4-5 मौत प्रतिदिन औसतन मेरे यहाँ हो रही है। मनपा की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। मनपा कमिश्नर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हालात इसके बिल्कुल विपरीत है। मदन बुआ ने भी प्रशासन को लताड़ते हुए कहा कि अंधा मांस की रखवाली कर रहा है और कुत्ता मांस खा जाता है। प्रशांत लाड़ ने बताया कि शहर की दशा वाकई भयावह हो गई है। जांच कराने पर हमारे यहाँ हजारों केस मिलेंगे। प्रशासन की दशा लावारिस जैसी हो गई है। उप महापौर इमरान खान ने सदन को बताया कि अंधेर गर्दी का आलम यह है कि इंदिरा गांधी से कोटर गेट और मंडई आदि लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के ड्राइवर 5-5 हजार रुपया मांग रहे हैं, जबकि प्रशासन दावा ठोकता है कि हमने 5 एम्बुलेंस मंगाई है और 5 आने वाली है। आखिर वो एम्बुलेंस है कहाँ? उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए कहा कि अभी भी इस समय चालू सभा में इंदिरा गांधी अस्पताल में 1 लाश पड़ी है। अभी कमिश्नर फोन करें कि वह लाश फ्री में ले जाई जाए। इस पर पूरी सभा में हंगामा मच गया, लेकिन जानवरों के डॉक्टर कहे जाने वाले प्रवीण श्रीकर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने फोन नहीं किया तो नहीं किया। श्याम अग्रवाल ने भी कमिश्नर और जयवंत धुले पर आपात स्थितियों में भी फोन न उठाने का आरोप लगाते हुए क्वारंटाइन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो कमिश्नर ने उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का तुगलकी मशवरा दिया। जबकि वह रिश्वत मांगने वाला कर्मचारी मनपा का है तो पहले मनपा को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कमिश्नर इस बात को टाल गए। इससे यह आशंका पैदा होता है कि कहीं ये मामला तेरी भी चुप और मेरी भी चुप या 50-50 वाला तो नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी और अब फिर भाजपा अध्यक्ष व नगर सेवक संतोष शेट्टी ने भिवंडी पूर्व के सपा विधायक रईस शेख की जमकर बखिया उधेड़ते हुए कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल सरकार का है। सरकार में रहते हुए भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा रईस शेख ने किया ही क्या है, बल्कि जो अभी इंदिरा गांधी अस्पताल में थोड़ी बहुत सुविधा दिख रही है वह भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर के भिवंडी दौरा करने के बाद उनकी मदद से हुई है। मनपा इंदिरा गांधी अस्पताल में मदद कर रही है, जबकि यह काम राज्य सरकार को करना चाहिए। रईस शेख सरकार से क्यों नहीं कुछ कहते? वह मुंबई में रहते हैं और भिवंडी में सिर्फ हवाबाजी करने आते हैं और फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके फिर निकल लेते हैं।
विलास पाटिल ने भी रईस शेख को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि खुद तो कुछ करते नहीं, नगर सेवक और आयुक्त पर केवल सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मुंबई में नगर सेवक हैं, वहां पर उन्होंने क्या किया है? यहाँ आकर सिर्फ होशियारी मारकर बकैती करते हैं। कुल मिलाकर रईस शेख की सदन में जमकर खिंचाई और धुलाई हुई। यहां तक कि विलास पाटिल ने तो रईस शेख को भिवंडी के लिए पनौती बताते हुए कहा कि उड़ान पुल के उद्घाटन पर शोबाजी के लिए धूल मिट्टी के बहाने रईस शेख ने जो मास्क पहनने की नौटंकी किया था, उसके चलते आज पूरे शहर को मास्क लगाना पड़ रहा है। नगर सेविका ऋषिका राका ने भी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनपा द्वारा लॉकडाउन लगाने की बैठक आज हो रही है, उससे पहले शहर के सभी लोग कैसे जान गए कि लॉकडाउन लगने वाला है? नगर सेवकों को विश्वास में लिए बिना लॉकडाउन की घोषणा कैसे कर दी गई? प्रशासन और महापौर का यह हाल है कि नगर सेवकों से पहले शहर की जनता जान जाती है कि मनपा क्या करने वाली है। साफ मोमिन ने भी सदन को बताया कि लॉकडाउन का पहला चरण फेल गया। उन्होंने दवा आदि के छिड़काव के घालमेल की बात भी कही और बताया कि जब फॉगिंग हो गई फिर उसका असर क्यों नहीं हुआ। यशवंत टावरे ने भी अस्पताल और दवाओं आदि में लगने वाले बजट के बारे में सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किस मद में कितना खर्च हुआ, उसके बारे में मनपा नगर सेवकों को अंधेरे में रखती है। आज की विशेष सभा में विशेष ये रहा कि निवर्तमान महापौर जावेद दलवी जहां सदन में मौजूद नहीं थे, वहीं नगर सेवकों की उपस्थिति भी 50% नहीं थी। इससे भिवंडी की जनता को समझ लेना चाहिए कि उन्होंने कैसे नगर सेवकों को चुनकर दिया है, जो अपनी थैली भरने से तो गुरेज नहीं करते, लेकिन जहां जनता के दुख दर्द और मुसीबतों को बताने का मौका मिलता है, वहां से वह गधे की सींग की तरह गायब रहते हैं। बारगैप सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए नगर सेवक सिराज ताहिर मोमिन ने कहा कि सभी नगर सेवकों ने तो अपनी सारी बातें रख दी हैं, अब मनपा प्रशासन को अपना पत्ता खोलने की बारी है कि वह आगे क्या करने वाला है और जनहित के मद्देनजर क्या क्या कदम उठाने वाला है। उन्होंने कमिश्नर से सवाल किया कि केवल वीडियो बनाकर ऐलान करते हैं कि डॉक्टर आमजन का उपचार करें, डरे नहीं, लेकिन इस संदर्भ में वे कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाते कि डॉक्टर किस तरह उपचार शुरू करें। उनके लिए पीपीई किट सहित उनके संरक्षण संबंधी जो दुश्वारियां होगी उसे कौन हल करेगा। आयुक्त को डॉक्टरों को आश्वासन देना चाहिए। इस पर प्रशासन को अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, सिर्फ हवाई से काम नहीं चलेगा। सिराज ताहिर ने सदन को यह भी बताया कि सबसे बुरा हाल शहर की गर्भवती महिलाओं का है, जहां भर्ती करने से पहले उन्हें कोविड की रिपोर्ट के लिए परेशान किया जाता है। यह अमानवीय हरकत बंद होनी चाहिए। आयुक्त कार्यालय में जाने पर कमिश्नर कोई सुझाव लेना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपना ज्ञान बघारते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ के कमिश्नर को यहाँ की जनता की कोई चिंता फिक्र नहीं है और असंवेदनशील मनपा प्रशासन के कारण शहर के हालात बेकाबू हो चले हैं, जबकि प्रशासन की नाकामी पूरे काउंसिल की नाकामी होगी, जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए अविलंब जन कल्याणकारी और जनोपयोगी फैसला लेना होगा। इसके बजट के लिए पूरी काउंसिल प्रशासन के साथ है। सभा के अंत में प्रशासन की ओर से आयुक्त आश्रीकर ने बताया कि 2.5 लाख यूनिट होम्योपैथिक की दवा नगर सेवकों के माध्यम से घर घर बांटने के अलावा 2 चलता फिरता एक्सरे वैन मोहल्ले मोहल्ले घूमकर टेस्ट करेगी। शहर के 8-10 इलाके में उपलब्ध मुनासिब स्थान पर क्लिनिक खोला जाएगा, जिस पर सिराज ताहिर मोमिन ने कहा कि इसका खर्चा मनपा स्वयं वहन करे। सभा के अंत में महापौर ने सभी नगर सेवकों की चर्चा को सकारात्मक बताते हुए कहा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे समय में हमें लोगों के हित के लिए जन स्वास्थ्य के मद्देनजर कुछ सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। बुधवार को प्रशासन के सभी अंगों से बात करके इस पर विस्तार से चर्चा कर रूपरेखा तैयार किया जाए और जीवनावश्यक उपलब्ध कराने वाली सेवाओं के अलावा लॉकडाउन के दौरान सब बंद रहेगा और यह लॉकडाउन गुरुवार से लागू करने का मनपा का मंसूबा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।